सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की धरती पर जहां अयोध्या है, जहां पर इस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसी उत्तर प्रदेश की अयोध्या से एक फकीर का बहुत बड़ा करिश्मा निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बारे में जानकर और सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगी और अल्लाह पर आपका भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के करीब एक होटल है। उस होटल के बाहर हर रोज एक फकीर आकर बैठ जाता। वो फकीर दिन भर दुआएं करता और शाम ढलने का इंतजार करता रहता। यानी कि वो फकीर उस होटल के बाहर दिन भर बैठकर दुआएं करता रहता और उसके बाद जब शाम हो जाती तो उस होटल में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लग जाती। अब इधर वो फकीर जैसे यह देखता कि होटल में भीड़ होने लगी है तो वो उस भीड़ का फायदा उठाता हुआ उस होटल में दाखिल हो जाता और अपने लिए खाना मंगा लेता, बैठकर आराम से खाना खाता और फिर चुपचाप वहां से उठकर होटल से बाहर निकल जाता। यानी कि वो भीड़ का फायदा उठाकर बगैर पैसे दिए उस होटल से बाहर निकलकर चला जाता। अब काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। वो फकीर दिन भर होटल के बाहर बैठकर दुआएं करता और फिर शाम को भीड़ होते ही वो होटल में चला जाता और खाना खाकर चुपचाप बाहर निकल जाता। लेकिन एक दिन होटल में काम करने वाले एक वेटर को उस फकीर पर शक हो गया। यानी कि वो समझ गया कि यह फकीर रोज शाम को भीड़ बढ़ने के बाद में आता है और खाना खाकर ऐसे ही वापस निकल जाता है। बस अब क्या था, उस वेटर ने अपना शक पक्का करने के लिए उस फकीर पर नजर रखनी शुरू कर दी। अब अगले दिन शाम को जैसे ही वो फकीर होटल के अंदर आया तो उस वेटर ने उसे खाना पकड़ा दिया। लेकिन साथ ही अब वो उस फकीर को ध्यान से देखने लगा। वो देखना चाह रहा था कि यह फकीर खाना खाने के बाद में पैसे देकर जाता है या फिर ऐसे ही बाहर निकल जाता है, कहीं उसकी नजर धोखा तो नहीं खा रही है। इसलिए वो उसे गौर से देखने लगा। अब वो वेटर देखता है कि उस फकीर ने खाना खाया और फिर चुपचाप उठकर होटल से बाहर निकल गया। यानी कि बगैर पैसे दिए ऐसे ही निकल गया। अब क्या था, वो वेटर सीधा काउंटर पर अपने होटल मालिक के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा कि आप यहाँ पर काउंटर पर बैठे हो, मगर लगता है कि आपकी सब पर नजर नहीं है। मैंने देखा है कि एक फकीर हर रोज शाम को भीड़ बढ़ने के बाद हमारी इस होटल में आता है और खाना खाकर ऐसे ही निकल जाता है। शायद आप उसे देख नहीं पा रही हो। तो यह सुनकर होटल का मालिक कहने लगा, अच्छा ऐसी बात है, तो कल बात उस फकीर की, कल से मैं उस फकीर पर ध्यान जरूर दूंगा। मगर इसके बाद अगले दिन भी वैसा ही हुआ। वो फकीर हर रोज की तरह उस होटल के सामने आया। दिन भर उसने अपने हाथ उठाकर दुआएं की और फिर जैसे ही शाम हुई, जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी तो वो उसका फायदा उठाकर होटल में दाखिल हो गया और खाना खाकर वापस बाहर निकल गया। फिर ऐसे करते करते काफी दिन और गुजर गई। इधर वो वेटर उस फकीर को हर रोज देख रहा था, मगर होटल के मालिक का उस फकीर पर कोई ध्यान नहीं था। यह देखकर वो वेटर एक दिन फिर से होटल के मालिक के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा कि आप यहाँ पर काउंटर पर बैठे हो, मगर लगता है आपका सब पर ध्यान नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक फकीर हर रोज ऐसे ही खाना खाकर बाहर निकल रहा है, मगर लगता है आपका उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो यह सुनकर होटल का मालिक मुस्कुराकर कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है। उस फकीर पर काफी दिनों से मेरी भी नजर है, मैं भी हर रोज उस फकीर को देख रहा हूँ। मगर क्या तुमने इस बात पर गौर किया है कि जब से यह फकीर हमारी इस होटल के सामने आया है तब से हमारे कितने ज्यादा ग्राहक बढ़ गए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ पर हर रोज खाना बच जाया करता था और वो अक्सर खराब हो जाता था, जिसको हम ऐसे ही बाहर फेंकते थे। मगर जब से यह फकीर हमारी इस होटल के सामने आया है तब से हमारी होटल में एक भी दाना नहीं बच रहा है, क्योंकि यह फकीर दिन भर हमारी इस होटल के सामने बैठकर दुआएं करता रहता है। अपने हाथ रब की बारगाह में उठाकर दुआएं करता रहता है और शायद यह दुआ इसी बात की मांगता है कि या अल्लाह इस होटल में ग्राहकों की भीड़ और ज्यादा कर दे ताकि उनके बीच में से मैं भी खाना खाकर बाहर निकल सकूं। और ये शख्स याद रखो, कभी कभी इंसान को रिस्क दूसरे के मुकद्दर से भी मिल जाता है और मुझे लगता है कि इस फकीर के मुकद्दर से ही हमारे रिस्क में इजाफा हो रहा है। इस फकीर की दुआ की बरकत से ही हमारा रिस्क बढ़ने लगा है। इससे पहले हमारा खाना बच जाया करता था, मगर अब हमारा सब खाना बिक जाता है। अब हमारे यहाँ पर एक भी दाना खराब नहीं हो रहा है। इस फकीर की वजह से ही हमारी इस होटल में बरकत होने लगी है। इसलिए मैं जानबूझकर इस फकीर को यहाँ पर रोकता टोकता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह फकीर हमारी होटल में ऐसे ही आता रहे और खाना खाकर चुपचाप ऐसे ही बाहर निकलता रहे।